Good morning, students. Now, if you want to communicate with each other, you need some language. हमें किसी के साथ कम्युनिकेशन करना होता है तो हमें कुछ लैंग्वेज चाहिए. ओके. सिमिलरली टू कम्युनिकेट विथ अ कंप्यूटर यू नीड अ कंप्यूटर लैंग्वेज. आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना है तो कंप्यूटर लैंग्वेज चाहिए. कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वर्ड्स, symbols and codes that is used to write a computer program. So in this chapter we are going to study about how to write a program stepwise. Okay. Humans can understand a variety of spoken languages. English, Hindi, Punjabi, सारी languages. Whereas computer cannot understand this language. कंप्यूटर इसमें से एक भी लैंग्वेज जानता नहीं है. Computers understand only one language, that is the machine language. कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है और वो है मशीन लैंग्वेज. So let us understand in the some manner. If someone asks you to add 8 plus 5, you will quickly give the answer 13. But if the same question is asked to the computer, it will not be able to answer this. This is because your instruction is not understood by the कंप्यूटर. हमने कंप्यूटर को बोला कि ये कर दे बट वो समझता नहीं है. इट कैन अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द कंप्यूटर लैंग्वेज ओनली. कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमें उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है. अगर वो हमारी भाषा नहीं समझता है तो हमें उसकी भाषा लैंग्वेज समझनी पड़ेगी. द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड अ प्रोग्राम. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट set of instruction written in a language which a computer can understand. Set of instruction written in a language which a computer can understand, that is called program. Whenever you have to solve any problem or to do any work, you have to follow a step by step procedure so that you can get the best results for it. हमें स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट परफॉर्म करना होता है तो ही वो समझ सकता है. In the same way, a computer also solves its problems in a step-by-step procedure to give you a accurate result. An algorithm and a flow chart help us to create a computer program in a step-by-step manner. Okay, तो ये इसके लिए हमें ये algorithm का यूज़ करना होता है. और स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोसीजर हम इसमें करेंगे, वही मैनर में वो कंप्यूटर उसे काम करता है उसके ऊपर. सो कंप्यूटर प्रोग्राम इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स. कंप्यूटर प्रोग्राम जो ये बनाते हैं ये लोग, उसमें 3 स्टेप होते हैं. एल्गोरिदम, क्रिएटिंग एन एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम. ओके, ये प्रोग्राम में क्या होता है, कन्वर्ट अ फ्लो चार्ट इनटू अ प्रोग्राम. ये सब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. एल्गोरिदम. All the software programs are written in special language called computer language. ये जो हम कंप्यूटर चलाते हैं, आपने किया कि चलो हाँ मुझे गेम प्ले करनी है, तो आपने ये क्लिक किया वो क्लिक किया, सारे कैरेक्टर्स प्ले होने लगे गेम में. ओके, तो ऐसा नहीं होता है. ये जो सारा वर्क होता है कंप्यूटर में, इसके पीछे अंदर कुछ कोड लिखे गए होते हैं जो हमें बाहर से नहीं दिखते, तो वो प्रोग्रामिंग उसे बोलते हैं. So all the software programs are written in special language called computer language. वो सारे computer language में लिखे गए होते हैं अंदर. An algorithm is वो क्या कहते हैं, they follow a specific pattern of steps to achieve specific objectives. वो एक specific pattern को follow करते हैं, तभी जाके हम specific objective को अचीव कर सकते हैं. बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम वी हैव टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड देन स्टार्ट डेवलपिंग अ पैटर्न ऑफ स्टेप्स. वो हम देखते हैं अभी आगे. एंड एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. एल्गोरिदम मेन क्या है, एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर टास्क सच एज अ मैथमेटिकल और ए लॉजिकल प्रॉब्लम. सो एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, okay, to solve any particular task. Okay,
ये हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। देखो, सपोज आपको एक शर्ट लेने जाना है, यू वांट टू बाय अ शर्ट, तो क्या करेंगे? हम सीधा दुकान में जाके बोल देंगे चल भाई शर्ट हमें दिखाओ, और वो जो शर्ट, इसने जो भी शर्ट निकाला उसमें से एक लेके चल दिए, ऐसा होता है? नो। तो हम क्या करेंगे? पहले तो टेक मनी एंड गो टू द गारमेंट शॉप इन द मार्केट। मनी लेंगे ना, कि विदाउट मनी चले जाएंगे, या कार्ड भी तो लेना पड़ेगा। ओके, सो टेक मनी एंड गो टू द गारमेंट शॉप इन द मार्केट, देन टेल द शॉपकीपर विच कलर एंड स्टाइल ऑफ शर्ट यू वॉन्ट। डिफरेंट स्टाइल आती है, डिफरेंट कलर, सो व्हाट यू वांट दैट यू हैव टू टेल द शॉपकीपर। देन वो जो दिखाता है उसमें से चूज एंड फाइनलाइज द डिज़ायर शर्ट। उसने तो बहुत सारे एक ही आपके सामने रख दिए, उसमें से आपको चूज़ करके फाइनल करना पड़ता है। ओके, फिर लेके चल दिए, ऐसा? नो, पे मनी टू द शॉपकीपर। ओके, आपने मनी पे किए, और अगर ज़्यादा दिए हैं तो टेक द बैलेंस अमाउंट फ्रॉम द शॉपकीपर। उसकी मेन प्राइस से ज़्यादा अगर आपने दिए तो वो अमाउंट भी वापस लेना है आपको। एंड फाइनली यू गेट द डिज़ायर रिजल्ट। इतने सारे स्टेप आपने फॉलो किए, तब जाके एक शर्ट आपने बाय किया। ओके, सो दिस इज़ द प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। Next one is flowchart. Okay, flowchart is a diagrammatic representation of a problem solving process. ये जो सारे डिफरेंट शेप्स आपको दिखते हैं वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फ्लो चार्ट। इससे हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये जो बॉक्स है, इस स्टार्ट, कोई भी प्रोग्राम है हमारा, कोई भी प्रोसीजर हमें एक बार स्टार्ट तो करनी पड़ेगी। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है हमारा सॉल्व करने के लिए उसे स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। सो दिस इज़ द स्टार्ट बॉक्स। एंड में जब जाके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो स्टॉप के लिए भी यही बॉक्स यूज़ होता है। सो दिस इज़ द स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स। ओके, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें इनपुट करनी पड़ेगी, फिर वो हमें आउटपुट भी देगा। सो दिस इज़ इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स। ये सारे शेप्स को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यही शेप पर्टिकुलर वर्क के लिए हमें यूज़ करना होता है। सो दिस इज़ स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स, दिस इज़ इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स। ये सिंपल सा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग बॉक्स। ये प्रोसेसिंग करने के लिए ये बॉक्स काम आता है। सो दिस इज स्टार्ट स्टॉप बॉक्स, इनपुट आउटपुट बॉक्स, दिस इज प्रोसेसिंग बॉक्स। ये जो है डायमंड शेप में, दैट इज डिसीजन बॉक्स। ये कुछ भी डिसीजन हमें लेना होता है तब ये डिसीजन बॉक्स हम यूज़ करेंगे। फिर ये सारे जो बॉक्सेस है एक दूसरे के साथ वो आगे आगे जाते रहेंगे ऐसे ऐसे, तो उसके लिए हमें लाइंस यूज़ करनी है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लो लाइंस। दिस इज़ द कनेक्टर्स, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स यूज़ होता है। सो दीज शेप्स वी हैव टू यूज़ ड्यूरिंग दिस फ्लो चार्ट. So what is flowchart? A flowchart is a diagrammatic representation of a problem solving process. Okay. It is also called that it charts the flow of a program. The direction of flow in a flowchart is always from top to bottom. ये टॉप में से सारे नीचे बॉटम की ओर जाएंगे, ये उसकी डायरेक्शन में। सो वो हरमन गोल्डस्टाइन एंड जॉन वॉन न्यूमैन डेवलप अ फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट को किसने डेवलप किया? हरमन गोल्डस्टाइन एंड जॉन वॉन न्यूमैन, उन लोगों ने ये डेवलप किया टू प्लान कंप्यूटर प्रोग्राम्स को प्लान करने के लिए। In a flow chart, each operation is represented using specific geometrical symbols. ये सारे geometrical symbols से वो काम करेगा, जो हमने देखा वो सब कुछ। Okay. Now, again learn this. This is start stop box. This is input output box. Simple rectangular box, that is processing box. This is decision box. This is flow lines and this is connectors. Okay. Now, advantages of flow chart. What is the advantages of flow chart? उसका advantage क्या है?
फ्लो चार्ट हेल्प्स इन एनालाइज द प्रॉब्लम इन अ मोर इफेक्टिव वे. इससे हमारे प्रॉब्लम को हम मोर इफेक्टिव वे से एनालाइज कर सकते हैं. इट इज़ बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ अ सिस्टम. कम्युनिकेशन करना हो तो ये बेटर वे है उसके लिए. इट एक्ट एज अ गाइड ड्यूरिंग द प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज. आप जब भी प्रोग्राम डेवलप करोगे तो वो आपको गाइड करेगा अच्छे से. इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द एरर्स. हमें एरर फाइंड आउट करने में भी वो हेल्प करता है. फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट. सब चीज़ के एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. समटाइम्स द फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स इफ द प्रोग्राम लॉजिक इज़ लॉन्ग. अगर प्रोग्राम आप बनाने चाहते हो तो उसका लॉजिक लॉन्ग होता है, तब ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है. इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग इन द फ्लो चार्ट यू हैव टू रीड्रॉ इट. ये जो शेप हमने देखे, अगर कुछ भी चेंज करना है तो हमें वापस उसको रीड्रॉ करना पड़ता है. सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज. ओके, नाउ ये फ्लो चार्ट बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. सो व्हाट आर द रूल्स दैट वी लर्न इन नेक्स्ट वीडियो.